गाइस वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज मैं बहुत एक्साइटिंग एक सेंटेंस स्ट्रक्चर लेके आई हूँ विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. You know, when I was in class 5th, I remember my class teacher had given me a sentence to translate into English, and the sentence was मैंने अपना शर्ट सिलवाया. I remember that I was not able to translate the sentence into English at that time. So today I have come with such kind of sentences which is very difficult actually for most of the people to speak in English and to translate also. If they want to write about these kind of sentence structure, they really are very confused. They don't know how to write it. Even they are not able to speak in a proper way. So today I'm going to tell you that these kind of sentences, these kind of structure, how we can become master of these kind of structure, you know. So what you need to do that instead of mugging up the sentences, you need to know the structure of the sentence. तो अब हम जब बात करते हैं तो हम दो तरह से जो है इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं. एक तो होता है जब आप डायरेक्ट किसी व्यक्ति से कहते हैं कि कोई काम कर लो. जैसे आपने किसी को ऑर्डर दिया तो आपने बोला कि फ़ैन ऑफ कर दो, एसी चला दो, कमरा साफ कर दो, मुझे एक ग्लास पानी दे दो, बच्चे को दूध पिला दो. सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस जब आप इस तरह के एक सेंटेंस बोलते हैं तो वो क्या होता है कि वो इम्पेरेटिव टाइप का सेंटेंस होता है जिसमें आप किसी को या तो आदेश देते हैं या फिर आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या सलाह देते हैं. दूसरा एक होता है कि काम जो है आप डायरेक्टली किसी से नहीं कहते बल्कि उस व्यक्ति से कहते हैं कि किसी और से काम करवा लो. अब यहाँ पर जो है आप काम उस व्यक्ति को डायरेक्टली नहीं बोलते बल्कि आप कहते हैं कि किसी और से काम को करवा लो. Now we are convincing other person, you know, to do the work, the same work for them. Now we are causing another person to do the same work for them or for someone else, you know. तो अब यहाँ पे आप किसी से काम करवा रहे हैं. तो अब ये दो तरीका है. एक तो आप डायरेक्टली किसी से बोलते हैं कि ये कर दो, है ना, झाड़ू लगा दो, बिस्तर साफ कर दो, दूध पिला दो बच्चों को. एक तरीका ये होता है. और एक होता है कि बच्चे को दूध पिलवा दो, कमरे को साफ करवा दो, है ना, एसी को साफ करवा दो, या फिर कार को पेंट करवा लो, या फिर एक कमरा बनवा लो. When there are two kind of sentences, you know, so today we'll look into it and try to find out that how it works for us. So पहले वाला पहले लेते हैं. अब जो पहले वाला सेंटेंस है जब हम डायरेक्टली किसी से कहते हैं, ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ लगा के, या किसी को हम सजेस्ट करते हैं, तो हम इस तरह करते हैं. हमारा पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है वर्ब, और वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट. लेकिन चूंकि सेंटेंस इम्पेरेटिव होता है तो इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है. हिडन का मतलब छिपा हुआ होता है. सब्जेक्ट को हम देख नहीं पाते तो डायरेक्टली हम वर्ब से शुरू करते हैं. जोर से बोलो, स्पीक लाउडली. फैन को चालू करो, स्विच ऑन द फैन. कमरे को साफ करो, क्लीन द फ्लोर. मेरे लिए एक ग्लास पानी लेके आओ, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना. इसके बाद बच्चे को मालिश करो, मसाज द बेबी, बच्चे को खिला दो, फीड द बेबी. उससे बात करो, टॉक टू हिम, उसकी बात सुनो, लिसन टू हिम, है ना. खाना बना दो, कुक द फूड, क्लीन द रूम, mend the shoes, stitch the shirt, polish your shoes. So there are various ways of, you know, saying, you know, these kind of sentences when we are ordering somebody or requesting somebody to do some work. तो इस तरह के sentences जो है, एक होता है इसका construction मैंने बताया कि हम verb से ही शुरू करते हैं. Speak loudly, okay, जोर से बोलो. Write an essay, राइट अ लेटर. अब मैं सिर्फ इतना ही नहीं बोलूँगी, मैं छोटा छोटा सेंटेंस आपको बोल रही हूँ लेकिन ये बड़ा हो सकता है. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, ओके. स्पीक लाउडली इन द क्लासरूम, मैंने बोला.
cook food for me and my father. Okay, clean this floor with giving extra soap. सो मैं सेंटेंस को लंबा करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि कहाँ पर आपका वर्ब आएगा, जो वर्ब से ही शुरू होगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा. अब ऑब्जेक्ट कैसे आता है? अगर मैंने बोला क्लीन, सिर्फ मैं क्लीन करूंगी तो कहूंगी तो बिना ऑब्जेक्ट के हमारा सेंटेंस अधूरा रहेगा. सपोज मैंने एक सब्जेक्ट लगा दिया, टॉमी या राजू, मैं किसी व्यक्ति से कह रही हूँ क्लीन. अब मैं किसी से बोलूंगी राजू क्लीन, तो मेरा सेंटेंस अधूरा रहेगा. हमको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है सेंटेंस के कंप्लीशन के लिए, उसको पूरा करनी है. अब होगा राजू क्लीन द डोर, राजू क्लीन द फ्लोर, है ना. तो अब ये समझिए कि वहां से मैंने राजू वर्ड को हटा लिया, अब हो गया क्लीन द फ्लोर. इसी तरह मैंने बोला रानी स्विच ऑन द फैन, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, रानी को हटा लिया, अब मेरा होगा स्विच ऑन द फैन. अगर मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि रानी स्विच ऑन, तो सेंटेंस पूरा नहीं होता, हमको एक ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत पड़ती है. तो रिमेंबर, जो इस तरह की जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें व्हाट वी डू दैट मोस्टली वी डोंट राइट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज ऑलवेज हिडन. वी स्टार्ट फ्रॉम द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ओके, सो वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. So this is the construction of the sentence. Subject is always hidden. If we want someone to do something, we give simple instruction to that person, and our sentences will be imperative sentences. Imperative sentences when we use, when we want to give order to somebody or advice or suggestion, or when we want to make some request, we use imperative sentence. In imperative sentences, actually what happens, the subject is always hidden. So we have verb and the object of the verb, and the sentences are: close the door, दरवाजा बंद करो; water the plants, पौधों को पानी दो; cook the food, खाना बनाओ. We are saying someone to instructing someone to do the same. Clean the room, कमरा साफ करो; fill the bottles, बोतलों को भर लो; feed the baby, बच्चे को खिला दो; stitch the shirt, शर्ट को स्टिच करो, सिलाई करो; mend the shoes, जूतों को मरम्मत कर दो; do the project, प्रोजेक्ट बना लो; massage the baby, switch on the AC. So these are the sentences, you know, when we are using, when we want somebody to do some work, we use. Now come to another way of expression, that is, अब हम किसी से करवा रहे हैं. अब क्या होगा, आपका जो सेंटेंस है इंग्लिश में, हिंदी में पहले सुन लीजिए. हिंदी में होगा कि जो है कमरा साफ करवा लो, पानी की बोतल भरवा लो, बिस्तर को साफ करवा लो, कमरे को पेंट करवा लो, यहाँ पर एक गैरेज बनवा लो, वहाँ पर पौधे लगवा लो, है ना. तो इस तरह के जब सेंटेंसेस होते हैं ना, वी आर नॉट डूइंग दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस, वी आर कॉजिंग अनदर पर्सन टू complete the sentence, you know, to do the sentence. So the construction of the sentence, याद रखिए जो construction होगा वो आपका आएगा get, उसके बाद आपका object आएगा get. याद रखिए पहले get आएगा, get के बाद आपका, ये एक्चुअली है तो पॉजिटिव वर्ब ही. पॉजिटिव वर्ब एक्चुअली होते बहुत सारे हैं, get है, make है, let है. तो अभी मैं आपको सिर्फ गेट के बारे में बोल रही हूँ और गेट से यूज होने वाले सेंटेंसेस. अब देखिए पहले आपका गेट आएगा, गेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, यानी क्या चीज आप करवाना चाहते हैं, और उसके बाद V3 आएगा. V3 क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म. और पहले वाला कंस्ट्रक्शन क्या था, पहले आपका जो है सब्जेक्ट, जो मैंने बोला था सब्जेक्ट हिडन रहता है, जिसमें आप डायरेक्टली किसी को काम करने के लिए बोलते हैं. देयर वी फाइंड दैट first we have V1, you know, close the door, closed ed नहीं लगेगा पहले वाले में, close the door, switch on the fan. So V1 and object, okay, V1 and object, and subject is always hidden, so that's why we are not mentioning the subject. And second, what we are doing, the sentence structure is, जब हम किसी से करवा लेते हैं, बनवा लेते हैं, है ना, मरम्मत करवा लिया, कंस्ट्रक्शन करवा लिया, रिपेयर करवा लिया, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें पहला आपका गेट आएगा,
गेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद आपका V3 आएगा, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसके एग्जाम्पल देखिए कैसे। अगर आप बैठे हैं सोफे में और आप चाहते हैं कि भैया आप उठ के खुद नहीं जा रहे हैं, आपके घर में जो काम करने वाले हैं उससे आप दरवाजा बंद करवाने को है, तो आपने अपने वाइफ से बोला कि गेट द डोर क्लोज्ड, दरवाजे को बंद करवा दो, क्यों खुला है भाई दिन में, गेट द डोर क्लोज्ड। ओके, फिर आपने बोला आपको पौधे में पानी देने का मन नहीं कर रहा है, आप रोज पौधे में पानी देते हैं लेकिन आज यू आर नॉट फीलिंग लाइक वाटरिंग द प्लांट, सो व्हाट वुड यू से टू योर वाइफ, गेट द प्लांट वाटर्ड, खाना बनवा लो, गेट द फूड कुक्ड, खाना बनवा लो, because you are not feeling like cooking anything, so you want other person to cook the food, maybe your maid, maybe your cook, maybe other person in the house, खाना बनवा लो आज ना, get the food cooked today, okay, if you are not feeling like cooking today, get the food cooked, खाना बनवा लो। आपको खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, आप ऑर्डर करवाना चाहते हैं, तो आपके हस्बैंड ने आपसे बोला गेट द फूड ऑर्डर्ड, ओके, इफ यू आर नॉट फीलिंग लाइक कुकिंग टुडे, गेट द फूड ऑर्डर्ड फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम होटल, सो गेट द फूड ऑर्डर्ड, गेट द प्लांट वाटर्ड, गेट योर शूज पॉलिश्ड, अपने जूते पॉलिश करवा लो, गेट योर शर्ट आयरन्ड, अपने शर्ट को आयरन करवा लो, गेट अ गैरेज, समझो कि आपके घर में गैरेज नहीं है और किसी ने आके बोला कि भैया यहाँ पे एक गैरेज क्यों नहीं बनवा लेते हैं आप एक गैरेज बनवा लीजिए ना, सो व्हाट वुड यू से, गेट अ गैरेज बिल्ट हियर, गेट अ गैरेज बिल्ट हियर, और गेट अ गैरेज कंस्ट्रक्टेड ओवर हियर, ये ऐसे आप बोलेंगे कि यहाँ पे एक गैरेज बनवा लो ना, एक गैरेज कंस्ट्रक्ट करवा लो ना, इस तरह से आप बोल सकते हैं। और एक सिचुएशन देखिए कि आप बाहर से आ रहे हैं और जो है थके हैं काफ़ी और जब जैसे ही आप कमरे में घुसते हैं आप पाते हैं कि कमरा जो है बहुत ही गंदा है और वहाँ पे साफ नहीं है, तो आपने पहले बोला कि गेट द रूम क्लीन फर्स्ट, पहले तो जो है कमरे को साफ करवाओ, इतना गंदा है चारों तरफ, गेट द रूम क्लीन फर्स्ट एंड देन गेट द बॉटल फिल्ड, और फिर उसके बाद सारे बोतल को भरवाओ और फ्रिज में रखवाओ, है ना। सो आपने क्या बोला, गेट द रूम क्लीन फर्स्ट and then get the bottle filled. Now we are causing another person to do the work, for them or for someone else. So you can do it by requesting somebody or forcing somebody or ordering or coaxing or asking or convincing somebody. Okay, now get the door closed. दरवाजा बंद करवा दो. Get the plant watered. पानी डलवा दो पौधों में. Get the food cooked. खाना बनवा लो, अभी आप खुद नहीं बना रहे, किसी से बनवा रहे हैं. गेट द रूम क्लीन्ड, कमरा साफ करवा लो. गेट द बेबी फेड द मिल्क, बच्चे को दूध पिलवा दो. गेट द बॉटल फिल्ड, बोतलों को भरवा लो. गेट द शर्ट स्टिच्ड, शर्ट को जो है मरम्मत करवा लो या सिलाई करवा लो. गेट योर शूज बेंड, अपने जूतों को जो है वो पॉलिश मेंड करवा लो यानी मरम्मत करवा लो. गेट द प्रोजेक्ट डन, प्रोजेक्ट को पहले बनवा लो अपना या करवा लो. गेट द बेबी मसाज्ड, बच्चे को मसाज करवा लो. गेट अ गैरेज कंस्ट्रक्टेड. गेट दिस कार पेंटेड. गेट योर शूज पॉलिश्ड. गेट योर शूज आयरन्ड. अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो आपका पहले गेट आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद V3 आएगा. ठीक है. अच्छा, एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं आपको बताने जा रही हूँ जो यहाँ पे गेट से ही शुरू होने वाला है. तो वो होता है कि जब आप कोई काम करना चाहते हैं, व्हेन यू आर willing to do some work, so what you say I want to do this, I want to eat this, I want to clean this, I want to paint this picture, I want to repair my scooty, I want to color this picture. So if you say like this, it shows that you are using sentence subject I want, and then we are using to plus V1. I want to eat, I want, first I subject, want verb, and then you are using to eat, that is called infinitive, to go, to run, to play, to dance. Okay, so I want to paint my house, I want to
color my picture. I want to construct a new building for me. Anything. I want to construct a new room for me. So anything which you are doing yourself, you will say, I want to do it. I want to do it. That it means it's showing that आप खुद करना चाहते हैं इस चीज़ को. मैं ये करना चाहता हूँ, है ना. मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ, मैं पेंट करना चाहता हूँ कमरे को, कुछ ऐसी चीज़ें. लेकिन इसी में मैं उस काम को किसी और से करवाना चाहता हूँ. मैं इस कमरे को पेंट करवाना चाहता हूँ. मैं इस स्कूटी को पॉलिश करवाना चाहती हूँ. इस तरह का सेंटेंस, मतलब करवाना. अब मैं खुद नहीं करूँगी. सो द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन वुड बी, फर्स्ट मैं जब करना खुद से चाहूँगी तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होगा आई सब्जेक्ट वॉन्ट वर्ब देन इन्फिनेटिव एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस. ओके, इन्फिनेटिव भी ऑब्जेक्ट लेगा. आई वॉन्ट टू पेंट माई हाउस. लेकिन जब आप करवाना चाहोगे द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन विल बी आई वॉन्ट टू. टिल हियर यू आर यूजिंग, आपने यूज किया आई वॉन्ट टू. उसके बाद आप आगे कुछ नहीं लिखेंगे. फर्स्ट का जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसको आप यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप कैसे यूज कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू. अब वो पीछे वाला जो सेंटेंस मैंने अभी आपको बताया था, गेट, उसके बाद गेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद V3 आएगा, तो आप उसको यहाँ पे जोड़ेंगे. तो ये क्या कैसे बन जाएगा, आई वॉन्ट टू गेट माई, कोई भी चीज आप ले लीजिए. आई वॉन्ट टू गेट माई स्कूटी पेंटेड. अब यहाँ पे क्या होगा, आई वॉन्ट टू गेट माई स्कूटी पेंटेड. आई वॉन्ट टू, अब यहाँ पे टू आपने बोला, उसके बाद वर्ब नहीं लिया. आई वॉन्ट टू गेट माई कार पॉलिश्ड. आई वॉन्ट टू गेट माई कंप्यूटर रिपेयर्ड. आई वॉन्ट टू गेट माई लैपटॉप क्लीन्ड. आई वॉन्ट टू गेट माई रूम क्लीन्ड. मैं चाहती हूँ कि मेरे कमरे को साफ करवाया जाए, है ना. गेट माई रूम क्लीन्ड में मतलब किसी और से मैं करवाना चाहती. नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है आपका वॉन्ट वाला जो स्ट्रक्चर है, उसमें है सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वॉन्ट वर्ब आएगा, उसके बाद इन्फिनेटिव आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स. आई वॉन्ट टू पेंट माई डोर. दे वॉन्ट टू रिपेयर देयर ओल्ड स्कूटी. आई वॉन्ट टू बिल्ड अ बिग cage for my birds. She wants to polish her new gold bangles. अब इसी स्ट्रक्चर को जब आप किसी से करवाना चाहते हैं, पहले तो आपने खुद की आप करवाना चाहते हैं, तो आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह होगा, आई वी यू, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट रहेगा. उसके बाद आपका वॉन्ट आएगा, वॉन्ट के बाद टू लिखेंगे, लेकिन टू के बाद आपका इन्फिनेटिव के फर्स्ट फॉर्म का वर्ब नहीं आएगा, बल्कि आपका इसके पहले वाला जो स्ट्रक्चर था वो आएगा, गेट, गेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद V3. तो सेंटेंस होगा जैसे आई वॉन्ट टू गेट माई डोर पेंटेड, या दे वॉन्ट टू गेट देयर ओल्ड स्कूटी रिपेयर्ड, या आई वॉन्ट टू गेट माई वाटर फिल्ड, या आई वॉन्ट टू गेट माई गैरेज कंस्ट्रक्टेड. इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे. तो ये दोनों स्ट्रक्चर आज मैंने बताया आपको, और जो है इन दोनों स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करिए खूब, बहुत अच्छे से आपको आएगा, और यू कैन बी वेरी गुड इन स्पीक इन इंग्लिश टू. एंड मैंने जो है आज की वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें. थैंक यू सो मच.